हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक। ओके, कहा गया कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड मिस्टर ब्रिटो गेट्स 8088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इज मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछा गया। गिवन क्या सब है, आपको रेट दिया गया, इसके बाद आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया। रेट पता है, मैच्योरिटी वैल्यू पता है, साथ ही साथ आपको टाइम दिया गया। तो जो भी आपका गिवन डेटा है पहले उसको आप ले लो। हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमको रेट दिया गया है। रेट कितना है, आर दिया गया हमको 8%। टाइम कितना है, टाइम दिया गया है 3 इयर्स, और इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36, तो यहां पे 36 मंथ्स हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, ये आपको दिया गया 8088। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है फॉर्मूला, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस P इंटू एन इंटू n प्लस 1 इंटू आर और डिवाइडेड बाय 2400। P इंटू एन, अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू आपको पता है कितना, 8088, और ये इक्वल किसके आएगा, तो P इंटू एन कहा गया। तो P तो आपको नहीं पता है, तो P को P ही रहने दो। P कहने का मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट, और n आपको पता है कि ये कितना है, 36 है, प्लस P इंटू एन के प्लेस पे 36 इंटू आ जाएगा n प्लस 1 इट मीन्स 37, और इंटू ये कितना है, तो ये आ जाएगा आपको r के प्लेस पे दिया गया है आपको कितना, 8%, तो 8 और बाय 2400। अब एक चीज करो, यहां से कैंसिल करने की कोशिश करो ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 3 जा 36 और 100 3 जा 300, 100 आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे ये 8088 और ये इक्वल हो जाएगा 36P अब प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 12 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, 12 7 जा 84, कैरी 8, 12 3 जा 36 और 8 44। ओके, नो प्रॉब्लम, और ये P आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 100 है, तो इसको आप चाहो तो यहां पे ले सकते हो पॉइंट में। बातें समझ में आ रही है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8088 इक्वल्स टू 36P और 4P 40P, इसमें 40.44 P आ जाएगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लो यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा, तो आपको देयरफॉर P इक्वल्स टू आ जाएगा 8088 और डिवाइडेड बाय 40.44। अब देखो यहां से पॉइंट को हम रिमूव करते हैं। अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसके बदले यहां पे 100 आ जाएगा। 4044 2 जा कितना आ जाएगा, 8088 आ जाएगा, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और आपसे पूछा गया था तो मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा गया था, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना का हो जाएगा, तो मंथली इंस्टॉलमेंट 200 रुपीज का हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इफ B इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C, मतलब कहा गया कि A और C का मीन प्रोपोर्शन B है, शो दैट, ये शो करना है आपको। अब देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, मीन प्रोपोर्शन का मतलब हुआ A इज टू B, फिर B और इज टू C, ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि कहा गया कि B मीन प्रोपोर्शन है। अब आपको ये पता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, ये तो पता है। तो अब इसका मतलब आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो कि B को B से मल्टीप्लाई करने पे B स्क्वायर और B स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, AC के। ओके, अब इसको आप यहां पे सॉल्व कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
तो आपको यहां पे प्रूफ करना है, इट मींस LHS इक्वल्स टू RHS करना है। तो अब क्या करो कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इसमें पुट करने की कोशिश करो। अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको a टू द पावर 4, तो यहां पे a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर को तो a स्क्वायर ही रहने दो और b स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा, प्लस b टू द पावर 4, b टू द पावर 4 कहने का मतलब b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, और b स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो ac है, तब ac को अगर ac से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अब यहां पे b टू द पावर 4, b टू द पावर 4 कहने का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, और b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ac, तब अगर ac को ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको a स्क्वायर c स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है। प्लस यहां पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा ac, तो यहां पे आप लिख सकते हो ac, और ac को अगर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ac क्यूब आ जाएगा। इट्स ओके। अब प्लस c टू द पावर 4, इसको आप रहने दो c टू द पावर 4, और ये इक्वल किसके आना चाहिए, तो ये इक्वल आना चाहिए a स्क्वायर और बाई c स्क्वायर के। ओके। अब यहां पे देखो आप कॉमन ले सकते हो, क्या, तो ऊपर में सबके पास आपको a स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, अब a स्क्वायर को कॉमन ले लो। अगर हम लोग a स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर को कॉमन लेने पे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ac और प्लस c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, यहां पे सबके पास c स्क्वायर है, c स्क्वायर को कॉमन ले लो, c स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर, और ये इक्वल किसके आना चाहिए, ये आना चाहिए आपको a स्क्वायर और बाई c स्क्वायर के। अब देखो कि इस टर्म से आप इस टर्म को कैंसिल कर सकते हो, जैसे ही हम लोग कैंसिल करेंगे यहां से आपको आ जाएगा a स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये इक्वल किसके आ गया, a स्क्वायर बाई c स्क्वायर के। इसका मतलब फाइनली यहां से LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS, और ये प्रूव हो गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब O सर्कल का सेंटर है, टेंजेंट एट A, ओके, एंड B मीट एट C, मतलब कहा गया कि ये दो टेंजेंट है, वो कहां पे मीट कर रहा है, C पे। कहा गया कि ACO 30 डिग्री का है, नो प्रॉब्लम। कहा गया कि फाइंड BOC एंड ट्रायंगल AOB और APB, मतलब BOC कहने का मतलब BOC ये एंगल पता करना है। सेकंड पूछा गया AOB मतलब A O और B, ये कंप्लीट, ये टोटल एंगल पता करना है। थर्ड आपसे पूछा गया APB कहने का मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया। बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब मेरे पास यहां पे सॉल्व करने के लिए उतना स्पेस नहीं है, हम देखो कि पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना होगा। किसको, तो इन ट्रायंगल ACO ये कंग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल BCO के। BCO, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कैसे हो जाएगा कंग्रुएंट, क्योंकि आपको ये पता है कि रेडियस जो है वहां टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यहां पे भी कितना का एंगल, 90 डिग्री का, और आपको पता है कि इसका OA और इसका OA दोनों रेडियस होने के कारण इक्वल हो जाएगा। तो RHS के थ्रू हम लोग कह सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल RHS के थ्रू क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो बाय RHS कंग्रुएंसी, ओके। अब दो ट्रायंगल अगर आपस में इक्वल हो गया तो CPCT से आप कह सकते हो कि ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये भी एंगल कितना का आ जाएगा, 30 डिग्री का। एंगल BCO ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ACO के, और ये दोनों कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के। ये भी आपको 30 डिग्री आ गया और ये भी आपको 30 डिग्री आ गया, ओके। अब आ जाओ इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, या आपसे क्या पूछा गया आपसे BOC। अब या तो इस ट्रायंगल को ले सकते हो या इस ट्रायंगल को ले सकते हो, किसी को एक को ले सकते हो। तो हम लोग इसको ही ले लेते हैं ताकि हमारा एक एंगल भी फाइंड हो जाएगा। इन ट्रायंगल BOC, अगर हम BOC की बात करेंगे, यहां पे आपको पता है एंगल O
अब ये आपको यहां पे पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का है। एंगल OBC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC, एंगल BOC और ये इक्वल किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। कैसे? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां से देखो कि ABC ये कितना का होगा 90 डिग्री का एंगल। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, या रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। और इसके बाद BCO तो आपको नहीं पता है, BCO अब प्लस एंगल BOC। अभी आपने BCO के बारे में हमको पता है यहां पे 30 डिग्री, यहां पे आप 30 डिग्री पुट कर लो, 30 डिग्री। और BOC के बारे में नहीं पता, इसको एज इट इज रहने दो BOC। और ये इक्वल किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। इसको अगर सॉल्व करेंगे 90 प्लस 30 120 प्लस एंगल BOC और ये इक्वल हो जाएगा 180 के। यहां से अगर आपने BOC एंगल फाइंड किया तो ये BOC इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 120, इट मीन 60 डिग्री का। कितना का आ गया 60 का। ये एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री का। अब एक बात हमको बताओ कि ये एंगल अगर 60 होगा, यहां से या तो चाहो फिर से फाइंड करेंगे। अब देखो कि AOC को लेंगे, AOC को भी लेंगे तो भी ये कितना का आ जाएगा 60 डिग्री का। ऐसे आप लिख सकते हो यहां पे सिमिलरली, चूंकि यहां पे ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट सिमिलरली करके यहां पे ले लेते हैं। सिमिलरली ये एंगल अगर 60 का आया तो एंगल AOC ये भी कितना का आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। अब देखो दोनों एंगल को आप ऐड कर लो, एंगल BOC प्लस एंगल AOC और BOC अब प्लस AOC और ये कितना के इक्वल आ जाएगा। अब गौर से देखो इस फिगर में, अगर BOC और AOC को ऐड करने पे क्या बन रहा है AOB बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOB और ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो BOC भी 60 डिग्री का है और AOB भी 60 डिग्री का है। इसका मतलब ये आपको मिल गया 120 डिग्री का। कितना का मिल गया 120 डिग्री का। तो ये एंगल आपको कंप्लीटली 120 का आ गया। अब आपको ये पता है कि सेम आर्क के द्वारा सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है वो अदर पार्ट ऑफ सर्कल के बने हुए एंगल का क्या होता है 2 टाइम्स होता है। तो अगर ये एंगल आपको यहां पे कितना का आ गया 60 का, तो ऑब्वियस है कि ये एंगल कितना का होगा 30 डिग्री का आ जाएगा। ओके, यहां से हम लोग कह सकते हैं ये कितना का आ गया, ये आपको टोटल 120 का आ गया था। ये एंगल कितना का था 120 का था, तो इसका हाफ करने पे ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। ये आपको आ गया 60 डिग्री का। या आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। थर्ड में क्या पूछा गया था आपसे APB, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एंगल APB ये क्या होगा, तो एंगल AOB का हाफ होगा। इसका मतलब आप यहां पे कह सकते हो एंगल APB इक्वल्स टू तो 120/2 या आप कह सकते हो 60 डिग्री। अब देखो तीनों एंगल आपसे पूछा गया, आपने तीनों एंगल फाइंड कर लिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड 100 इज अ टर्म ऑफ AP 25 28 31 और नॉट। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि गिवन AP का 100 टर्म है या नहीं है। अब कैसे पता चलेगा, यहां से आपको n का वैल्यू फाइंड करके पता चलेगा। अगर n फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं होगा, नॉर्मल आया तब होगा। कैसे, यहां पे देखो आपको AP दिया गया है 25 28 31 और आगे तक। अब देखो A मतलब फर्स्ट टर्म A 25 है, कॉमन डिफरेंस मतलब D, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 28 माइनस 25, ये आपको आ गया यहां पे कितना, तो कॉमन डिफरेंस D आ गया। ओके, अब 100 कहा गया तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि an जो है वो किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और ये इक्वल किसके आ जाएगा 100 के। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो a के प्लेस पे कितना 25,
n तो आपको नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना है तो 3 है, और ये इक्वल हो जाएगा 100 के। बातें समझ में आ रही है? अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आप लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू 3, और ये इक्वल हो जाएगा किसके 100 के। अब आप इसको लिख सकते हो n माइनस 1, और ये इक्वल हो जाएगा 100 या 100 और बाई 3, n इक्वल्स टू कितना आ गया, तो n इक्वल्स टू आपको यहां से आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं, 25, 28, 31 दिया गया, और कहा गया कि ये है मतलब 100 है या नहीं। ओके, तो an के प्लेस पे कितना आ गया 100, नो प्रॉब्लम, और 28 माइनस 25 3 आ गया, तो यहां पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 100 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से a के प्लेस पे 25 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी के प्लेस पे 300 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको अगर हमने माइनस किया इस तरफ तो ये 75 आ जाएगा ना, यहां पे इसको सही कर लो आप, ये आ जाएगा यहां से आपको n माइनस 1 इंटू 3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 100 माइनस 25 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 100 माइनस 25, इट मीन 75। तो देयरफॉर यहां से n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 बाई 3, इसका मतलब 25। तो यहां से n कितना आ गया, तो n आपको आ गया 25 और प्लस 1, इट मीन 25 अब प्लस कितना आ गया, तो ये 1 आ गया, इट मीन कितना आ जाएगा 26। तो हम लोग कह सकते हैं कि गिवन एपी का 26 टर्म जो होगा वो 100 के इक्वल होगा। इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट cos a बाय 1 प्लस साइन a और प्लस tan a इक्वल्स टू sec a होना चाहिए। यहां पे देखो प्रूफ करते हैं। अब LHS कितना दिया गया आपको, LHS इक्वल्स टू आपको दिया गया है cos a बाय 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a प्लस tan a, और ये इक्वल किसके आना चाहिए, sec a के इक्वल होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो cos a बाय 1 प्लस साइन a, साइन a इसको भी एक ब्रैकेट में ही ले लो। अब देखो कि tan a को आप क्या कह सकते हो, sin a बाय cos a, sin a और बाय cos a। यहां से देखो कि अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, तो cos a इंटू 1 प्लस साइन a। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि एलसीएम हमने लिया क्या आ गया, cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखो 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल होगा, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करने पे cos स्क्वायर a प्लस cos a से cos a कैंसिल होगा, तो यहां से आपको आ जाएगा sin a और इंटू 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या दिया गया था, cos a प्लस 1 बाय sin a और प्लस आ गया tan a इक्वल्स टू sec a होना चाहिए। ओके, cos a बिल्कुल ओके है, 1 प्लस sin a, और tan a को हमने क्या लिखा, sin a बाय cos a। हमने एलसीएम लिया, cos a इंटू 1 प्लस sin a एलसीएम आ गया, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करने पे cos स्क्वायर a। अब cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो यहां से sin a का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किससे, तो 1 प्लस sin a से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या लिख सकते हो, तो यहां से आपको आ जाएगा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, अब प्लस sin a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin a आ जाएगा। अब प्लस sin a को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a, और ये डिवाइडेड बाय cos a और इंटू 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a। अब एक चीज देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पे देखो sin स्क्वायर a अब प्लस cos स्क्वायर को एक साथ करके 1 लिख सकते हैं।
और 1 प्लस क्या आ गया साइन ए, और ये डिवाइडेड बाय कॉस ए और इनटू 1 प्लस साइन ए। अब एक चीज देखो कि 1 प्लस साइन ए से आप 1 प्लस साइन ए को कैंसिल कर सकते हो। अगर इसे हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल होने पे क्या बच जाएगा, तो 1 बाय कॉस ए बच जाएगा। तो 1 बाय कॉस ए को आप क्या कह सकते हो, सेक ए कह सकते हो, सेक ए। और आपसे आरएचएस में क्या पूछा गया था कि ये इक्वल होना चाहिए सेक ए के, तो फाइनली आपको आरएचएस मिल गया और ये प्रूव हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पे तो ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है। अब क्या करते हैं, हम आपको शॉर्ट में क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं इसी बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ग्राफ नहीं होने के कारण हम एग्जैक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो कहा गया कि द पॉइंट P 2 - 4 इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 कहा गया कि टू गेट द इमेज q तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q। आपसे q का कोऑर्डिनेट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पॉइंट q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू 0 टू गेट द इमेज r तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो r का कोऑर्डिनेट पूछा गया। और आपसे पूछा गया c में कि नेम द फिगर pqr, pqr फिगर का नाम देना है। और d में पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ फिगर pqr, तो आपसे एरिया ऑफ फिगर pqr पूछा गया। पहले ये समझो बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्या कहा गया कि कोई पॉइंट जो है वो 2 और -4 है। हम यहां पे सपोज करो कि ये आपका ग्राफ पेपर है, इसी टाइप का ग्राफ पेपर होगा। अब यहां पे ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश होगा, इसको आप x ले लो और ये एक x डैश होगा, x डैश। और इसको अगर हम लोग y लेंगे, ये कितना होता है, y डैश होता है। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे देखो 1, ये 0 होगा, ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ। इट्स ओके। अब 1 2 3 4 5, यहां पे कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 -4। और इस तरफ अगर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। और इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 और -4। इट्स ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। इसी तरह का हम लोग क्या करते हैं, 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। जहां माइनस होगा माइनस दे दिए, प्लस हो गया प्लस दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया कि पॉइंट P कहां है, 2 और -4 पे है। अब 2 -4 कहने का मतलब x की तरफ 2 आओ और y की तरफ -4 आओ। सपोज करो कि इस पॉइंट पे जो होगा वो पॉइंट P होगा और P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 2 और -4 है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या कहा गया कि रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट अगर इस तरफ होगा तो यहां पे 2 और -4 है, तो इस तरफ अगर 2 है तो ये इस तरफ कितना आ जाएगा, तो ये q आ जाएगा। तो q का अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये यहां पे पॉइंट आएगा, ये इस तरफ 2 है तो इस तरफ आ जाएगा -2। और जितना ऊपर से x एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू आपको 0 दिया गया। यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये -2 आएगा और ये आ जाएगा आपको -4। अब यहां पे स्पेस नहीं है, अब आप कंफ्यूज मत होना। तो q का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -2 और -4। अब ऐसे ही कहा गया कि पॉइंट q इज रिफ्लेक्टेड द लाइन y इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 0 होगा तो यहां पे ये यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। तो अब देखो कि ये कितना है, तो -4 है, तो यहां पे ये आ जाएगा +4। इसका रिफ्लेक्शन यहां पे होगा तो r आ जाएगा। और r के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो r का कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहां से आपको x आ जाएगा -2 और y कितना आ जाएगा, तो y आपको यहां पे +4 आ जाएगा। ओके,
ये भी कितना आ गया, तो पी क्यू आर तीनों पॉइंट आपको पता चल गया। अब आगे आपसे जो भी कहा गया, अब देखो इसको तीनों इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे पी से क्यू को और क्यू से आर को, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रायंगल का नाम आपसे पूछा गया, नेम ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया और ये इसका, और आगे कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। आपको बेस का डिस्टेंस देख लेना है कितना है, तो बेस का डिस्टेंस 4 हो जाएगा और हाइट का डिस्टेंस देख लेना है कितना आ जाएगा, तो 4 और 4 8 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 8 करके आप एरिया फाइंड कर दोगे। बातें समझ में आ गई। अब आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट था हमने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं।